नमस्कार बच्चों, मैं अमरीश कुमार सिंह। आज मैं आपको कक्षा 9वीं का व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। 9वीं के व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। जैसे सत्य की विजय होती है। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, राम के पिता का नाम दशरथ है। दूसरा उदाहरण इसे, मैंने दूध नहीं पिया। वाक्य के अंग। हिंदी में वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद। वाक्य भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद। आइए पहले जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादि वाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां संदेहवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है, भारत एक देश है। राम के पिता का नाम दशरथ है। दशरथ अयोध्या के राजा हैं। निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा हैं आदि। आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह विधि सूचक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण इस प्रकार है, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें आदि। विस्मयादिवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिबोधक या विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है या कहते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है, आहा कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, नववर्ष मंगलमय हो। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है, मैं इधर सोता हूँ आदि। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया आदि। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पहले हम जानते हैं साधारण वाक्य किसे कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे
प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी। मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हों और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं, जैसे यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, वह जो लड़का है छोटा है, यह वही बच्चा है जिसको बैल ने सींग मारा था। धन्यवाद।